ये तालीम पर हमको ज्यादा तवज्जो देनी है। उसके बाद में जो हाल है बस्तियों का, मुसलमानों के रहने की जो जिंदगी का हाल है, इतनी गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, सारी बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, इस पर तवज्जो देंगे हम। इसके साथ ही साथ कई लोग बेघर हैं, हाउसिंग स्कीम में उनको घर देना चाहिए, ये भी मुतालबा करेंगे। गवर्नमेंट की जमीनात है, वो जमीनात को देने की बात करेंगे हम। फिर ये जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को कामयाबी के साथ रूपे अमल लाने के लिए भी हम जदोजहद करेंगे। और उसके साथ ही साथ जितने हमारे बेखुसूर मुसलमान बच्चे जो जेलों में हैं यहां पर, उनके लिए भी हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे और जदोजहद करेंगे दस्तूर के दायरे में रह करके उनकी रिहाई जल्द अज जल्द अमल में आए और वो लोग छूटकर अपने घर वालों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारें। आपके अलायंस कौन सी पार्टी से हो सकते हैं या कोई ऐसी कोई पार्टी है जो आपसे राब्ता करे आप लोग? हम दलित जो समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है हमारी, और हम चाहते हैं कि दलित समाज भी हमारे साथ जुड़े, ताकि दलित और मुसलमान अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो मैं समझता हूं कि एक नई ताकत बनकर हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उभरेंगे और कोई भी वक्त का चीफ मिनिस्टर दलित और मुसलमानों के इजाजत के बगैर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। जब भी अकबरुद्दीन ओवैसी की बात होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तो महाराष्ट्र और मुंबई के पुलिस या जो भी कहे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम लेकर कि आप आए भी हैं तो उसके अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में भी मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस या गवर्नमेंट आपको इस वजह से भी परेशान कर सकती है? देखिए, परेशान तो करती आई है, करती रही है। मैं एक नहीं कई मरतबा जेल में जा चुका हूं, 40 दिन जेल में रहा हूं, फिर मुझे गोलियां भी मारी गई, मुझे हमले भी हुए, मुझे जहर भी दिया गया था। तो ऐसी तकालीफें मुसीबतें तो आते रहती हैं। तो हम 65 बरस से मेरा मुसलमान भाई उस मुल्क में 50,000 फिसादात से उलझता रहा, झुलसता रहा, जलता रहा, कटता रहा, मरता रहा, लेकिन अपने मुकाम पे खड़ा है। तो मैं भी उन्हीं का ही भाई हूं, चाहे कुछ हो जाए अपने मुकाम से हटने वाला नहीं हूं। जो काम करना है वो काम करके रहा। देखिए, मैं यही पूछना चाहूंगा राज ठाकरे से और फिर सेना के लोगों से कि मैं नहीं, मेरी जगह पर कोई और वहां पर एक मुसलमान की जगह कोई दूसरे मजहब का होता और वो उपवास में होता और यही सेना का या कोई सेना का एमपी उस उपवास में रहने वाले सुपरवाइजर को अगर मुंह में ले जाकर गोश्त की बोटी डाल देता तो क्या तब भी वो खामोश रहते? सही कहते इस बात को? हर एक अखलाकी फरीजा रखने वाला, एक बेसिक एटिकेट्स रखने वाला जानता है कि यह हरकत बिल्कुल ही गलत थी। और मैं समझता हूं कि फौरन वजीर आजम हिंदुस्तान को बयान देना चाहिए, इस पर मजम्मत करनी चाहिए इस हरकत पर और रोक लगानी चाहिए। अच्छे दिन कह रहे थे, तो क्या ये अच्छे दिन थे? तो उनको रोकना चाहिए और रोकने के साथ ही साथ इस सांसद की जो रुकनीयत है उससे भी इनको निकालना चाहिए। तो जब ही हम बोलेंगे कि वाकई में इस मुल्क में अभी सेकुलरिज्म जिंदा है, अखलाकियात अभी जिंदा है और यहाँ पे जो है सो इंसाफ सही मिल रहा है। बयान देते रहते हैं, उनका काम यही है कि मुश्तिल करना, प्रवोक करना, कोई जवाब देना। ठीक है, अब वैसे है, कोई ये भी बोले थे कि मोदी को अपोज करने वाले पाकिस्तान चले जाएं, फिर कोई ये भी बोला है कि जो है सो मुसलमानों को हिंदुओं की बस्ती में घर न दें। तो ये तो बोलते रहते हैं, तो अब नहीं मालूम वो किस वजह से घर नहीं दो बोल रहे हैं, उनको ही मालूम। हम बहुत खूबसूरत है बोल के नहीं दियो बोल रहे हैं, या हम अच्छे हैं बोल के नहीं दियो बोल रहे हैं। तो ये तो बोलते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकेंगे। I think we are done with that. I thank the press also lastly for giving me space in all your coverages, and I'm very thankful, and I hope that the same sort of cooperation will continue, and you'll also be as a guiding force to us. As you know, we are very new entrant in Maharashtra, and hopeful that you will be with us, and we all would make some difference. Thank you very much. Thank you.